ईरान अमेरिका जंग में तबाही सिर्फ ईरान की नहीं हुई। खलीज में अमेरिकी अड्डों के साथ अमेरिकी असले के जखीरे भी कम होने की इत्तलात मौजूद हैं। साथ ही अमेरिका में खाम तेल के ज़खायर 1982 की सतह पर आ गए हैं और बाज़ इत्तलात के मुताबिक इससे भी कम हो गए हैं। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहे। अमेरिकी मईशत भी अब खतरे में नजर आ रही है, या कम अज़ कम स्टैटिस्टिक्स यही बता रहे हैं। अमेरिका का कौमी कर्ज तारीखी हद अबूर कर गया है। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक 18 अगस्त 2026 तक मजमूई अमेरिकी कर्ज $40 ट्रिलियन से जायद हो चुका है। सिर्फ एक दहाई पहले यानी 10 साल पहले 2016 में यह कर्ज तकरीबन $20 ट्रिलियन था। सिर्फ 10 साल में अमेरिकी कर्ज तकरीबन दुगना हो चुका है। अमेरिका के $40 ट्रिलियन के कर्ज को कुल आबादी पर तकसीम करें, तकरीबन 342 मिलियन आबादी पर फी फर्द $1,16,886 कर्ज बनता है। लेकिन ये किसी फर्द का जाती कर्ज नहीं है, बल्कि एक एवरेज है। अवाम पर मौजूद कर्ज $32 ट्रिलियन से जायद का है, जिसका एवरेज फी फर्द तकरीबन $94,174 बनता है। यह सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं, असल सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत इतना कर्ज कैसे संभालेगी। अमेरिका में मुसलसल बड़े बजट डेफिसिट के साथ हुकूमती अखराजात और बढ़ते हुए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कर्ज में इजाफे की बुनियादी वजूहात हैं। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के मुताबिक 2026 में अमेरिकी बजट डेफिसिट तकरीबन $1.9 ट्रिलियन रहने का अंदाजा है, जबकि 2036 तक ये $3.1 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है। अमेरिका का कर्ज अब उसकी इकोनॉमी के वॉल्यूम के मुकाबले में भी बहुत बड़ा हो चुका है। IMF के मुताबिक अमेरिकी लोन और GDP का प्रोपोर्शन 125.8% का है। मुकाबले में बरतानिया का प्रोपोर्शन 103.6% और चाइना का 106.9% है, जबकि जापान का तनासुब 200% से ज़्यादा है। लेकिन क्या $40 ट्रिलियन का कर्ज फौरी अमेरिकी डिफ़ॉल्ट का खतरा है? तो नहीं। अमेरिका अपनी कौमी करेंसी डॉलर में कर्ज लेता है और उसके ट्रेजरी बॉन्ड्स ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का अहम तरीन असासा है। असल खतरा लोन के वॉल्यूम से ज़्यादा लोन की कॉस्ट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये डबल स्क्वीज यानी दोहरा दबाव पैदा कर सकता है। एक तरफ महंगा डॉलर और दूसरी तरफ महंगा तेल। पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़रूरियात में तेल के साथ LNG और मशीनरी भी शामिल है, जिनकी कीमतें आमतौर पर डॉलर में होती हैं। मजबूत डॉलर पाकिस्तानी रुपए पर दबाव डाल सकता है, साथ ही इंपोर्ट बिल में भी इजाफा कर सकता है और बैरूनी फाइनेंसिंग को मजीद महंगा कर सकता है। सोने के लिए सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। अगर अमेरिकी कर्ज के बाइस महंगाई के साथ फाइनेंशियल पॉलिसी या डॉलर पर एतमाद मुतासिर होता है तो सोने की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन अगर अमेरिकी इंटरेस्ट रेट और डॉलर दोनों मजबूत रहें तो सोने पर भी दबाव आ सकता है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में नए स्पाइक्स देखने में आ सकते हैं। लेकिन माजी में ऐसी किसी सूरत हाल में अमेरिकी इंतजामिया मनी प्रिंटिंग के ऑप्शन को ज़्यादा कंसीडर करती है। यूं असल खतरा $40 ट्रिलियन का नंबर नहीं, बल्कि असल खतरा यह है कि अमेरिकी लोन के साथ हाई इंटरेस्ट रेट और महंगाई के साथ बड़े फाइनेंशियल डेफिसिट एक दूसरे को मजबूत करने लगें तो ऐसी सूरत में दुनिया भर में सरमाया महंगा हो सकता है। इसका असर पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट ओरिएंटेड और बैरूनी फाइनेंसिंग पर इन्हिसार करने वाले ममालिक सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे। अब देखना है कि अमेरिका इस पूरी सूरत हाल को कैसे है और फिर इसका पाकिस्तान पर कोई असर होता है या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।